हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में मैं जो है आपको बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हैं, जो भी मैंने पार्ट 1 में आपको बताया है, पार्ट 2 में हमने जो है पढ़ा है, बट यहाँ पर जो है पार्ट 3 में हम बाकी सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो इस पेपर में बचा हुआ है। सो यहाँ पर 2025 लाइफ साइंस का स्लेट का पेपर है जो हम आज सॉल्व करेंगे। आपको अगर ये पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए होता है तो सिंपली आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे चैनल के बायो में दिया हुआ है। हम लोगों ने जो है 65 तक का क्वेश्चन पार्ट 2 में सॉल्व कर लिया था। अब 66 नंबर क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फिर से ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ट्रांसडक्शन मोड ऑफ जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया के ऊपर क्वेश्चन आया है। Discovered by Norton Ginder and Joshua Lederberg in 1952. So ये सही बात है, जो ट्रांसडक्शन मोड ऑफ जीन ट्रांसफर होता है वो इन्होंने ही दिया था, मतलब डिस्कवर किया था। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, प्रोटोट्रोपिक रिकॉम्बिनेंट्स क्रिएटेड डिड नॉट ग्रो इन द मीडियम कंटेनिंग डीएनएस। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ये मीडियम होता है जहां पर डीएनएस प्रेजेंट होते हैं वहां पर प्रोटोट्रोपिक रिकॉम्बिनेंट सारे ग्रो हो सकते हैं। डीएनएस क्या होता है? डीएनएस जो है ये बेसिकली क्या करता है, हमारा जो डीएनए होता है उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। डीएनएस के पास ये एबिलिटी होती है कि डीएनए के जो बैकबोन्स होते हैं उनको ये तोड़ सके। सो ये यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। So true false. Next, generalized transducing phases can transport any bacterial gene from one cell to another. अब यहाँ पर about generalized transduction phase के बारे में आपको स्टेटमेंट दी गई है जो बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पर ट्रांसडक्शन जो generalized टाइप होता है और स्पेशलाइज्ड टाइप होता है, दोनों के बारे में मैंने जो है अपने चैनल में वीडियो अपलोड की है, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। Next, site-specific insertion of chromosome specialized transducing lambda phase into E. coli chromosome can establish a lysogenic state. बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। So यहाँ पर C option is the right option. Next number 67, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि assume करिए two different sex-linked trait दिया गया है आपको, one recessive है और other is dominant. Okay, with equal effect on viability and equal frequency in the same population. आपको दो ट्रेट दिया गया है, सेक्स लिंक ट्रेट, जहां पर वन रिसेसिव ट्रेट दिया गया है और वन डोमिनेंट है, और दोनों जो है सेम वायबिलिटी को शो कर रहे हैं और सेम इक्वली जो है फ्रीक्वेंसी इनमें दिखाई दे रहा है। सो हियर द मेल आर बीइंग हेटेरोजाइगोस। सो यहाँ पर हेटेरोजाइगस जो है मेल के केस में देखने को मिला है। नन ऑफ द रिसेसिव ट्रेट और डोमिनेंट ट्रेट बी एक्सप्रेस्ड मोर फ्रिक्वेंटली इन मेल्स। ओके, मेल्स में जो है आपको ना ही तो रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस हो रहे हैं, ना ही डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस हो पा रहे हैं। एंड फीमेल्स के केस में भी ऐसा ही हो रहा है। ड्यू टू द फैक्ट ऑफ, यहाँ पर ऐसा क्यों है आपको बताना है। नंबर 1 बोल रहा है बोथ the dominant and the recessive be expressed with equal frequency. So हाँ, ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया है कि दोनों इक्वली जो है एक्सप्रेस हो रहे हैं। So ये ट्रू है। नेक्स्ट, the dominant would be expressed more frequently in females. So ये भी बात जो है हम बोल सकते हैं, this is also true. नेक्स्ट, dominant in males. ये हम कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पर जो कि बताया गया है कि मेल हेटेरोजाइगोस कंडीशन में है, सो यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि मेल जो है डोमिनेंट है। सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, रिसेसिव इन फीमेल्स, ये भी हम नहीं बोल सकते कि फीमेल के केस में रिसेसिव जो है ट्रेट दिखाई दे रहा है, या ऐसा कुछ हम नहीं बोल सकते। सो हियर डी इज द राइट ऑप्शन। नंबर 68, फ्रैंकिया इज an actinomycetes that fixes nitrogen. So यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कौन करता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो फ्रैंकिया भी आता है और राइजोबियम भी आते हैं। ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन में आगे रहते हैं। सो यहाँ पर फ्रैंकिया वाला तो ट्रू हो जाएगा। स्यूडोमोनास इरुजिनोसा इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सो यहाँ पर ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो ये स्यूडोमोनास इरुजिनोसा है ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं होता है, ये डी नाइट्रीफाइंग में हेल्प करता है। डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आप बोल सकते हो। सो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट,
Ecological equivalent are the taxonomically different organisms occupying similar niches and performing similar functions in different geographical region. सो यहाँ पर ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ऐसा ही होता है, ये सिमिलर फंक्शन को शो करते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में रह के. सो यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस आर द ऑर्गेनिजम्स परफॉर्मिंग डिसिमिलर फंक्शंस अंडर डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन. ये तो इसका जो है उल्टा है कि डिफरेंट फंक्शन शो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सेम फंक्शन शो करते हैं, मीन्स दिस इज फॉल्स. सो यहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये जो है नंबर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट नंबर 69, आपको लोटका वोल्टेरा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. सो अकॉर्डिंग टू लोटका वोल्टेरा होता क्या है कि लोटका वोल्टेरा मॉडल ने बताया था कि दो स्पीशीज, इफ डिफरेंट स्पीशीज पॉपुलेशन रिक्वायर अ कॉमन रिसोर्स फॉर लिविंग, अगर दो डिफरेंट स्पीशीज को जो है कॉमन रिसोर्स चाहिए होता है, रिक्वायर होती है सर्वाइव करने के लिए, एंड इफ दिस रिसोर्स इज पोटेंशियली और एक्चुअली लिमिटिंग, अगर वो ऐसा जो रिसोर्सेज है जहां पर सभी चीजें लिमिटिंग है, मतलब कंपटीशन वहां पर प्रेजेंट है, ये सभी बातों को लोटका वोल्टेरा ने बताया था. सो अकॉर्डिंग टू देम क्या हुआ था कि वन स्पीशीज ओनली सर्वाइव, इट बीइंग द वन विद द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इफेक्ट ऑन इट्स कंपिटिटर. हाँ, ये सही है, ऐसा ही जो है होता है अकॉर्डिंग टू लोटका वोल्टेरा मॉडल. सो ये सही है. नेक्स्ट, growth of the surviving population to its carrying capacity is faster than if the second population had been absent. So यहाँ पर आंसर की में इसका आंसर है फॉल्स, बट आपको ये जो है यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट जो है ये आपको ध्यान रखनी होगी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वहां पर ग्रोथ जो है स्लोअर होता है, ना कि फास्टर, अगर सेकेंड पॉपुलेशन एब्सेंट हो तो. हम अगर सोचे तो आप जो है ये मान के चलो कि किसी पॉपुलेशन में दो मतलब आई मीन किसी जगह में दो पॉपुलेशन प्रेजेंट है और वहां पर केयरिंग कैपेसिटी जो है दोनों के केस में देखने को मिल रहा है, बट अगर हम सेकेंड पॉपुलेशन को वहां से हटा देते हैं तो फर्स्ट पॉपुलेशन फास्ट ग्रो करेगा क्योंकि वहां पर जो है सेकेंड पॉपुलेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, कंपटीशन नहीं है, कंपटीटर प्रेजेंट नहीं है. सो ये सभी चीजें के लिए जो है ग्रोथ स्लो हो जाती है, बट वहां पर सेकेंड पॉपुलेशन नहीं है, सो ग्रोथ फास्टर होना चाहिए. सो ये भी यहाँ पर ट्रू है, बट अकॉर्डिंग टू लोटका वोल्टेरा हमारा थर्ड स्टेटमेंट विल बी द राइट स्टेटमेंट. ओके, सो यहाँ पर ये आप ध्यान रखिएगा. Next, number 4, both species coexist indefinitely. This occurs when interspecific competition is less intense than intraspecific one in both species. Neither population reaches the carrying capacity it would have in the absence of the other species. So ये जो है true statement है. यहाँ इंटरस्पेसिफिक का मतलब है कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज, और वही इंट्रास्पेसिफिक का मतलब है कि दो सेम टाइप्स ऑफ स्पीशीज के बारे में बताया गया है, या आप ऐसे भी मान सकते हो विद इन द पॉपुलेशन. ओके, सो ये यहां पर आंसर विल बी ए, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू. नंबर 70, प्रोबायोन्स के ऊपर क्वेश्चन जो है पूछा गया है, मीन स्टेटमेंट दिया गया है. दे वेर एबल टू रिप्रोड्यूस. हाँ, ऐसा है, वो रिप्रोड्यूस कर सकते थे. प्रोबायोन्स जो है हमारे प्रिकर्सर थे अर्ली लाइफ के, सो ये रिप्रोड्यूस कर सकते थे. यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट, दे वेर पार्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग. सो ये जो है ये स्टेटमेंट ऑल्सो जो है हमारा ट्रू हो जाएगा. They could not separate combinations of molecules from the surrounding. ऐसा नहीं है, ये separate कर सकते थे, so ये false हो जाएगा. Next, they could maintain an internal environment. So ये internal environment को भी maintain नहीं कर सकते थे. This is also false. So here B is the right option. नंबर 71, आपको जो है ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन मैक्सिमम पूछता ही है स्लेट में, सो आप ध्यान रखिएगा. इंडियन कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय इनोक्यूलेटिंग क्रीम एंड स्कीम्ड मिल्क विथ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस. सो ये ट्रू है, ऐसा होता है. पार्शियली डिग्रेडेड कंसंट्रेट ऑफ मिल्क फैट एंड केजीन इज कॉल्ड चीज. सो ये भी ट्रू है. नेक्स्ट, टोफू इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम फर्मेंटेड सोया सॉस. सो ये फॉल्स है, बट ऐसा नहीं है, जो है सोया सॉस से इसको फर्मेंट किया जा सकता है, हालांकि उनका नाम अलग हो जाएगा, बट आंसर की में ये फॉल्स है.
नेक्स्ट, NAD इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये भी फॉल्स है। जो फाइनल इलेक्ट्रॉन होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, वो जो है NAD नहीं लेता है, वो लेगा पायरुवेट। सो यहाँ पर पायरुवेट होता तो सही हो जाता, बट NAD जो है नहीं होता है, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो A इज द राइट ऑप्शन। Next, 72. Due to its high degree of persistence in the environment, DDT has been banned in developed nations. So ये true है, ऐसा है। Next, in the process of bioremediation, bacteria do not get energy from degrading contaminants. So ऐसा नहीं होता है, ये false है। Next, environmental contaminants is degraded into less harmful form by the process of bioremediation. So bioremediation के जो है ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, अभी भी आ गया है। So इसको भी ध्यान रखिएगा। So ये स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स। सो ये भी स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू हो जाएगा। सो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Next, number 73. The page clamp techniques allows for precise voltage and current control across a small patch of cell membrane. So ये जो है हमारा हो जाएगा true. Erwin Neher and Bert Sakmann developed the page clamp techniques leading to their Nobel Prize in Physiology or Medicine. So ये भी हमारा true हो जाएगा। The ECG's P wave represents the atrial electrical depolarization. So ऐसा है, ECG के बारे में पहले भी क्वेश्चन आया है, अभी भी आ गया है। P wave के बारे में पूछा गया है। P wave हमारा जो है एट्रिया के बारे में बताता है कि एट्रिया में डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन जो है कब होता है। सो आप लोग ध्यान रखिएगा, P wave के बाद जब भी आए तो डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया के बारे में जो है आपको पूछा जाएगा। ये हो जाएगा ट्रू। PET प्राइमरली यूजेस एक्सरेज फॉर इमेजिंग। सो PET का जो है PET का फुल फॉर्म है पोजिशनल इमिशन टोमोग्राफी। ये जो है स्कैन करता है हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक जो है एक्टिविटीज होती है, हमारा बॉडी का जो ऑर्गन का जो फंक्शन है उसको ये स्कैन करता है, 3D इमेजेस में जो है उसको बताता है। सो बेसिकली ये जो है खुद ब खुद ही स्कैन कर सकता है। ये क्या करता है, न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग टेक्निक होता है, जो है 3D इमेजेस के थ्रू हमारे बॉडी के फंक्शनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को जो है बताता है। सो ये एक्सरे को यूज नहीं करता, ये खुद ब खुद ही जो है स्कैन कर लेता है। सो ये फॉल्स हो जाएगा। सो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Next, number 74. Protein phosphorylation is a post-translational modification consisting of the addition of phosphate groups to specific amino acid residues on protein. So ये true statement है, ऐसा होता है। Next, this post-translational modification has the potential to alter the stability of the protein, but not the subcellular location. सो ऐसा नहीं होता, ये जो है दोनों चीजों को फंक्शन कर सकता है ये। सो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन मॉड्यूलेट्स द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन विथ डाइवर्स रोल इन सेल्स। सो ये भी जो है हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बारे में स्टेटमेंट पूछा गया है। नेक्स्ट, नंबर लास्ट, क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन assays are regularly performed to check whether a protein has been phosphorylated during treatment with a drug. So ये false है, ऐसा नहीं होता है। So इस हिसाब से A is the right option. Next, number 75. Absorbance is directly proportional to the concentration of the solution. So ये यहाँ पर करेक्ट है। Absorbance जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। Next, the absorbance is directly proportional to the length of the light pathway. So ये भी सही बात है, यहाँ पर ये भी होता है। Next, the absorbance is inversely proportional with the molar extinction coefficient. So ये गलत बात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, बेसिकली इसका जो है फॉर्मूला आपको जो है बियर लेम्बर्ट लॉ बताता है। बेसिकली वो फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू ECL। यहाँ पर A का मतलब है एब्जॉर्बेंस, E को जो है एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट माना गया है, L को जो है लेंथ माना गया है,
और सी हमारा जो है कांस्टेंट है। सो ये फॉर्मूला के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये तीनों आपस में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Next, number 4, if 90% of the light is absorbed by a solution, then the absorbance appears to be complete without showing further increase. So ऐसा नहीं है, 90% में भी हम नहीं बोल सकते कि complete जो है ये appear हो सकता है without showing further increase। ऐसा नहीं होता है, absorbance complete नहीं होता है, हम जो है फर्दर प्रोसेस करके इसको जो है और भी प्रोसेस कर सकते हैं। 90% के बाद हम कंप्लीट नहीं मान सकते इसको। सो ये जो है डी इज द राइट ऑप्शन, ये लास्ट वाला फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 78 से जो है आपको असर्शन और रीजन के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। आपको जो है असर्शन पढ़ के रीजन पढ़ के जो है कौन सा सही है इसमें से ये आपको सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर असर्शन को आप पढ़िएगा, देन बिकॉज को ऐड करिएगा, देन रीजन पढ़िएगा। जैसे कि असर्शन बोल रहा है इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कैन नॉट बाइंड द एंजाइम एट द सेम टाइम। बिकॉज रीजन बोल रहा है दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है इसके बारे में असर्शन सही बोल रहा है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब है कि ये ऐसे टाइप के इनहिबिटर होते हैं जो एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करना चाहते हैं। सो एंजाइम के एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट बाइंड करता है, हम जानते हैं वहां पर वो जो है उस हिसाब से फंक्शन करता है। ये इनहिबिटर जो है ये स्ट्रक्चरली सबस्ट्रेट के सिमिलर होते हैं। एंजाइम के एक्टिव साइट में ये भी जाके जो है बाइंड करना चाहते हैं। ये दोनों का जो बाइंडिंग है ये सेम टाइम में नहीं हो सकता, और इसको अगर हम ओवरकम करना चाहे तो हम सिंपली जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है उसको हम बढ़ा के जो है ये काम कर सकते हैं। सो यहाँ पर बी इज द राइट ऑप्शन कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नंबर 77 असर्शन बोल रहा है कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ ट्रू लिपिड फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म। बिकॉज रीजन बोल रहा है वेक्सेस आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ एल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। सो अगर हम देखें तो दोनों बातें सही है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये ट्रू लिपिड होता है एनिमल के केस में, और वेक्सेस भी एक टाइप का लिपिड है, बट आंसर की में ये जो है डी इसका आंसर दिया गया है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नेक्स्ट नंबर 78 असर्शन बोल रहा है द फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज रिएक्शन इज रिवर्सिबल बट स्ट्रॉन्गली फेवर्स एटीपी फॉर्मेशन। सो ये ट्रू है, ऐसा होता है। रीजन बोल रहा है बिकॉज द एसिड एनहाइड्राइड बोन ऑफ 1,3-bis-phosphoglycerate is highly stable with a low free energy of hydrolysis। सो ये यहाँ पर गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 79 असर्शन बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल। सो ये सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल होता है। नेक्स्ट रीजन बोल रहा है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया कैन जनरेट एटीपी बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये भी यहाँ पर सही है। सो इस हिसाब से बी इज द राइट ऑप्शन। जो रीजन है वो असर्शन को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, बट जो है दोनों बातें सही है। नंबर 80 असर्शन द सिग्नल पेप्टाइड ऑफ प्रोटीन सॉर्टिंग इज प्रेजेंट ऑन ईआर गोल्गी एंड लाइसोसोम। सो अगर हम देखें तो सिग्नल पेप्टाइड जो है प्रोटीन सॉर्टिंग के केस में आपको सिग्नल पेप्टाइड्स मिलेंगे जो प्रोटीन सॉर्टिंग में जो है हेल्प करते हैं। लाइक कोई भी ऑर्गेनिल में प्रोटीन भेजना हो या वहां से बाहर निकालना हो तो उसके लिए जो है एक सिग्नल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उनके पास। सो ये बोल रहा है कि प्रेजेंट ऑन ईआर गोल्गी एंड लाइसोसोम। ऐसा नहीं है, सारे ऑर्गेनिलीज में जो है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम ये सारे ऑर्गेनिल्स में भी जो है पेप्टाइड सिग्नल पेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग के समय में। सो ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। रीजन बिकॉज प्रोटीन सॉर्टिंग टेक्स प्लेस इन दीज सेल ऑर्गेनिल्स। ऐसा नहीं होता है, और भी ऑर्गेनिल्स होते हैं जहां पर प्रोटीन सॉर्टिंग जो है किया जाता है। सो इस हिसाब से डी इज द राइट ऑप्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नेक्स्ट नंबर 81 असर्शन बोल रहा है हाई ट्रिप्टोफैन लेवल लीड्स टू पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एटीन्यूएशन। हाँ, ये जो है हाई ट्रिप्टोफैन लेवल जब भी हो जाता है तो जो है पोस्ट ट्रांसलेशनल एटीन्यूएशन देखने को मिलता है, खासकर इन प्रोकैरियोट्स। Reason because formation of paired structure in mRNA between segment 2 and 3 prevent the formation of loop. Because sequence 3
is no longer available to form the loop structure with sequence 4. So इस हिसाब से B is the right option. R जो है assertion को fully explain नहीं कर पा रहा है. Number 82 assertion tRNA contains the complementary triplet sequence at the anticodon arm. So ये यहाँ पर जो है true है. Reason because amino acids are attached by ester bond with tRNA anticodon loop to transfer amino acid and form the peptide bond during translation. तो ये statement ही गलत है, ऐसा नहीं होता है, ये false हो जाएगा. उस हिसाब से C is the right option. Number 83 assertion DNA replication is terminated by a replication fork trap which contains TER sites. So ये true है because reason TUS protein binds to TER sites and interacts with helicase and stop the fork movement and replizome disassembles. So ये भी true है और जो है ये fully explain कर पा रहा है, that's why A जो है यहाँ का वो right option हो जाएगा. Number 84 assertion according to the differential adhesion hypothesis of morphogenesis, if two types of cell A and B have different strength of adhesion and if AA connection has greater strength than AB or less than that of AB, a type of cells occupy central position. So ऐसा है true statement है. Because during morphogenetic movement, cells rearrange themselves into most thermodynamically stable pattern. So ये भी true है. A is the right option. Number 85 assertion cortical granules are present in the cytoplasm of cells. So ये true है. Because the major function of cortical granule is in egg cytoplasm to block polyspermy. यहाँ पर ये भी true है और जो है A को ये explain कर पा रहा है. So A is the right option. Next number 86 assertion plants convert photon into chemical energy during the process of photosynthesis. हाँ ऐसा ही होता है, true है. Next reason because carbohydrates produced by plants are used by human being as a source of energy. So ये तो सही है but ऊपर वाले को ये जो है explain नहीं कर पा रहा है, that's why B is the right option. Next number 87 assertion fluidity of thylakoid membrane is the maximum among all biomembranes available in plants. So ये true है. Reason more fluidity of thylakoid membrane is due to the presence of more cholesterol. So ये तो नहीं है, ये false है. So C is the right option. Next number 88 assertion auxin is responsible for apical dominance whereas ABA is a growth retarding hormone in plant. ऐसा ही है, सही बात है. ये जो है ऑक्सिन हमारा एपिकल डोमिनेंस में रिस्पॉन्सिबल होता है और ABA जो है ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन होता है. सो ये प्लांट हार्मोन है. रीजन बोल रहा है बिकॉज एपिकल डोमिनेंस एंड ABA कंसंट्रेशन इन प्लांट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. नहीं ये तो गलत है. ये जो है स्टेटमेंट ही गलत बोल रहा है. ऐसा नहीं होता है कि वो दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ये तो अलग अलग फंक्शन प्ले करते हैं. सो ये फॉल्स हो जाएगा. सो इस हिसाब से C is the right option. Next number 89 assertion sympathetic nerves can increase the strength of ventricular contraction. So ये जो है सही बात है. sympathetic nerves जो है हमारा ये ventricular contraction के strength को जो है increase करता है. Next reason बोल रहा है because to increase the cardiac output parasympathetic nerve signal act synergistically with sympathetic neural signal. So ऐसा नहीं है, ये false है यहाँ पर. So C is the right option. Next number 90 assertion nephrons are of two types. cortical nephron जो approx 85% होता है और juxtamedullary nephron जो approx 15% होता है. So ये सही बात है. नेफ्रॉन हमारा दो टाइप का होता है, सही बात बोल रहा है. So ये true है. रीजन बोल रहा है बिकॉज juxtamedullary nephrons comprise short loop of Henle whereas cortical nephrons have long loop of Henle. So ये उल्टा है क्योंकि juxtamedullary के पास अपना long loop of Henle होता है ना कि short, और cortical के पास जो है short loop of Henle होता है ना कि long. So ये तो false हो गया. इस हिसाब से C is the right option. Next number 91 assertion blended inheritance is another name given for incomplete inheritance but it is not an example of pre-Mendelian concept of blending inheritance. So ये सही है. Next reason बोल रहा है because
पेरेंटल टाइप रीअपियर इन द F2 जनरेशन इज इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस। सो ये सही है, यहाँ पर जो है ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 92 assertion presence of connective tissue inside the brain is essential for conduction of nerve impulse। so ऐसा नहीं होता है, ये गलत है कि जो कनेक्टिव टिश्यू ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो जो है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये गलत है, यहाँ पर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट रीजन, कनेक्टिव टिश्यू होल्ड्स टुगेदर द नर्व सेल्स ऑफ द ब्रेन। सो ऐसा भी नहीं है, ना कि कनेक्टिव टिश्यू जो है ये कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में हेल्प करते हैं, ना ही इनको होल्ड करके रखने में। सो ये भी फॉल्स है, यहाँ पर डी इज द राइट ऑप्शन। Next number 93 assertion, several ruminant animal contain methanogens within their guts। so ये जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है। मिथेनोजेन जो है आपको रूमिनेंट के केस में देखने को मिलता है, और ये मिथेनोजेंस आखिर में करते क्या है, ये जो है हेल्प करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम डंग्स ऑफ रूमिनेंट्स। सो रीजन भी यहाँ पर ट्रू है। जो है आंसर की में इसका आंसर बी दिया हुआ है, हालांकि ए ऑप्शन भी करेक्ट होता। Number 94 assertion, when a piece of wood is burned, the potential energy present in the molecules of the wood equals to the kinetic energy released. The heat is evolved to the surrounding। so ऐसा है, ये true है। Reason, because in ecological system solar energy is converted into chemical energy stored in the food material, which is ultimately converted into mechanical and heat energy। so ये भी true है, यहाँ पर A is the right option। Next number 95 assertion, the term biotic potential of an organism puts together natality, mortality, age distribution। so यहाँ पर natality means birth, mortality means death, और age distribution को बताता है biotic potential। ये सही है, यहाँ पर ये true है। बिकॉज रीजन बोल रहा है द बायोटिक पोटेंशियल इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस, टू सर्वाइव, मीन्स टू इंक्रीज इन नंबर। सो यहाँ पर रीजन जो है एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को, इस हिसाब से बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 96 assertion, the two main analytical approaches to the study of phylogenetic systematics are phonetics and cladistic। so ये यहाँ पर ट्रू होगा। नेक्स्ट रीजन बोल रहा है बिकॉज वन गोल ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स इज टू मेक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मोर ऑब्जेक्टिव्स एंड कंसिस्टेंट विद इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। सो ये जो है यहाँ पर ट्रू होना चाहिए था। आंसर की में जो है यहाँ पर इसका आंसर होगा डी। सो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसको। 97 assertion, CRISPRs were first discovered in archaea and then in bacteria is microbial adaptive immune system। सो ये जो है सही है, CRISPR जो है यही होता है। नेक्स्ट रीजन बोल रहा है बिकॉज CRISPR Cas9 सिस्टम कैन बी प्रोग्राम टू टारगेट स्पेसिफिक स्ट्रेचेस ऑफ जेनेटिक कोड। सो ये जो है बी इज द राइट ऑप्शन यहाँ पर, क्योंकि आर जो है सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ए को। सो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 98 असर्शन बोल रहा है फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड फॉर स्टडिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, aromatic molecules and rigid planar compound due to alteration in temperature, pH, ionic strength, solvent and ligands। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट रीजन बोल रहा है बिकॉज मोस्ट pH sensors and or electrodes these days relies on fluorescence detection due to need for high sensitivity and lower limits of detection। so ये भी ट्रू है। इस असर्शन को जो है ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, उस हिसाब से बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 98 असर्शन, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM produces images of sample at a focus beam of photons। so ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फोटोन को नहीं करता है, ये इलेक्ट्रॉन को करता है। so इस हिसाब से ये रॉन्ग हो जाएगा। Because secondary electrons and scattered electrons are produced as signals in SEM। so ये जो है फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। दोनों चीजें जो है गलत है। लास्ट क्वेश्चन जो है 100 इस पेपर का असर्शन बोल रहा है शटल वेक्टर्स आर कॉल्ड सो बिकॉज जीन्स इंसर्टेड इनटू द वेक्टर्स कैन बी टेस्टेड एंड एक्सप्रेस्ड इन 2 different होस्ट। so ये सही है, ऐसा होता है।
रीजन बोल रहा है बिकॉज शटल वेक्टर्स हैव हायर ट्रांसफॉर्मेशन इफिशिएंसी, हायर प्लाज्मिड कॉपी नंबर एंड इंक्रीज्ड प्लाज्मिड स्टेबिलिटी। सो ये भी ट्रू है, बट बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर जो है असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया है। हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन देखा है, मैंने जो है आपको बहुत सारे टॉपिक्स भी बताए हैं, जो जो टॉपिक्स के ऊपर स्लेट जो है क्वेश्चन पूछता है। सो आप लोग सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो और समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आगे की वीडियोस के लिए बने रहे मेरे चैनल में। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।